हेलो गाइस, वेलकम टू भास्कर क्लासेस। आज से हम करेंट अफेयर रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जितना करेंट अफेयर है वो करेंट अफेयर रोज़ पढ़ेंगे। 25 दिसंबर को क्या क्या कौन कौन अपॉइंटमेंट हुआ वो जानेंगे। अपॉइंटमेंट में कौन कौन क्या हुआ वो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ऑयल इंडिया जो लिमिटेड थे उसको उसका जो ऑयल इंडिया के जो CFO बना, कौन CFO जो बना वो अभिजीत मजूमदार बना। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO कौन बने? ऑयल इंडिया के CFO बने अभिजीत मजूमदार। कौन बने? अभिजीत मजूमदार, ठीक। पहला अपॉइंटमेंट 25 दिसंबर का क्या क्या? CFO का फुल फॉर्म तुम लोग कंप्यूटर कमेंट में बता देना, ठीक। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लूकर जो थे, कौन? मदन लूकर, वो यूनाइटेड स्टेट में IGC के अध्यक्ष उसको नियुक्त किया गया। मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे मदन लूकर, कौन? मदन लूकर, उसको 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के IG के अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही में कौन कौन जस्टिस को क्या क्या बनाया गया है? तो संजीव खन्ना थे वो 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। मतलब अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? संजीव खन्ना है। दूसरा, जस्टिस कृष्णा कुमार, जस्टिस कौन? कृष्णा कुमार, वो चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर बना। ये एग्जाम में पूछ दिया था ना, वहाँ BPSC में क्या पूछ दिया था कि गोवा का जो हाई कोर्ट का जज था वो कौन बना था। उसी तरह जस्टिस कृष्णा कुमार कहाँ के जस्टिस थे? बने हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर बने। और दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो मनमोहन, वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बने गए, ठीक है। ये हुए अपॉइंटमेंट का। दूसरी चीज़, बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स का न्यूज़ में क्या है? पूना वाला जो फिनकॉप कंपनी था, पूना वाला फिनकॉप कंपनी, वो जो है HR जो बनाएगा वो AI के जरिए बनाएगा। HR जो बनेगा AI के जरिए बनेगा। इससे काम क्या हो जाएगा? आसान बनेगा। ये फर्स्ट कंपनी है पूना वाला फिनकॉप जो AI के थ्रू HR का प्रोसेस वाला काम करेगा। पूना वाला फिनकॉप की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे है। और इसका जो मालिक है, मतलब CEO MD जो है अदर पूनावाला है, अदर पूनावाला। तो इसमें 3 क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस बने? ऑयल इंडिया के जो CFO कौन बने? अभिजीत मजूमदार। दूसरा क्या? संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जस्टिस कृष्णा कुमार चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर बने। और मदन लूकर को क्या किया? मदन लूकर को यूनाइटेड स्टेट अमीरात में क्या किया? 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, सेंट्रल बैंक 21 दिसंबर को अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। कितना स्थापना बनाया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था 114वां स्थापना दिवस कहाँ बनाया? रांची में बनाया। कहाँ बनाया? रांची में बनाया। और इसका स्थापना 21 दिसंबर को हुआ था। 114वां कब हुआ? 2024 में। और इसको कौन बनाया था? सर सोराबाजी पोखनवाला। ये जो है फर्स्ट इंडियन स्वदेशी बैंक था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था फर्स्ट सेंट्रल स्वदेशी बैंक था, ठीक, स्वदेशी बैंक था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई इज अ फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। और CEO जो है ममतम वेंकटा रॉय है। इसका टैग लाइन क्या है? बिल्ड बेटर लाइफ अराउंड अस, सेंट्रल टू यूर सिंस 2011 इसका टैग लाइन है, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद और बैंकिंग न्यूज़ में क्या है वो देखते हैं। TCS जो कंपनी थी, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी जो TCS थी, वो एनर्जी में एक कंपनी है। एनर्जी का कंपनी जो है वो कंपनी का नाम है लैंडिस GR। कौन? लैंडिस GR कंपनी स्विच कंपनी है। उसके साथ ये दोनों टाई अप किया है एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। TCS की स्थापना कब हुई? 1968 में। TCS जो SSC का एग्ज़ाम लेता है ऑनलाइन,
बैंक का एक शायद एग्जाम लेता होगा, TCS, आई डोंट नो। हेडक्वार्टर, TCS का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। MD और CEO कौन है? KR कीर्तनवंशन इसका जो हेड है। उसके बाद CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया? अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, अल्ट्राटेक सीमेंट है वो 3954 करोड़ में, 3954 करोड़ में किसको खरीद लिया? ये खरीद लिया, इंडिया सीमेंट को खरीद लिया। 32% शेयर इसका खरीद लिया। कितना प्रतिशत शेयर खरीद लिया? 32% इसका शेयर खरीद के इसको कर दिया। और इसको अप्रूव कौन दे दिया? ये सब जो खरीदने वाला काम करता है, इसका अप्रूवल वाला काम करता है CCI। CCI की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इसका करंट जो चेयरमैन है, इसका जो करंट चेयरमैन है वो रवनीत कौर है। इसका जो करंट जो चेयरमैन है वो कौन है? रवनीत कौर है। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है 500 करोड़ हेल्थ फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करेगा या उसमें लगाएगा, इन्फ्यूज करेगा। 500 गवर्नमेंट इन्फ्यूज 100 करोड़ IFC का पूरा फुल फॉर्म क्या? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1900, इसकी इस्टेब्लिश डेट क्या है? 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसका जो चेयरमैन है राहुल भारवे, इसका चेयरमैन है। किसका? IFCI का। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। फुल फॉर्म बहुत खतरनाक वाला पूछता है एग्जाम में साले। आई का इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस समय के BPSC में क्या पूछ दिया था? ये वाला PCO टाइप का कुछ पूछा था। ठीक। उसके बाद जो है स्पोर्ट का न्यूज़ में क्या हुआ वर्तमान में? आज के न्यूज़ में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो विराट कोहली के साथ झड़प हुआ था एक ऑस्ट्रेलियन 19 साल के बच्चे का। और उसके बाद स्टीफन स्मिथ ने 32वां शतक मारा है क्रिकेट में। हाल फिलहाल में अभी 139 रन पर खेल रहा है। लेकिन स्पोर्ट के न्यूज़ में भारतीय राष्ट्रीय राइफल्स संघ ISSF जूनियर 20 कप का मेजबानी 2025 में कौन करेगा? ISF का जो मेजबानी है, ISSF का मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा इंडिया 2025 वाला। और ये कौन सा एडिशन हो रहा है? ये 9वां एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन हो रहा है? 9वां एडिशन हो रहा है। और 8वां एडिशन कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था, ग्रेंडा में 8वां एडिशन हुआ था। और 2016 में इसका शुरुआत हुआ था। ISSF भी इसका किससे संबंधित है? राइफल से संबंधित है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली है। और प्रेसिडेंट कौन है? कालिकेश नारायण सिंह देवल। और रशियन जो टेनिस स्टार था डेनवी सेल्वेर को 2 साल के लिए डोपिंग के चार्ज में निलंबन कर दिया। ये स्पोर्ट न्यूज़ था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलेंगे, उसका आंसर तुम लोग कमेंट में बोलते जाना। उसके बाद S जयशंकर, भारत के विदेश नीति में जो लीडरशिप के कारण उसको एक नया पुरस्कार मिला, जिस पुरस्कार का नाम है सरस्वती पुरस्कार। चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार किसको मिला इस साल? S जयशंकर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल जी का जयंती मनाया जाता है। और उसके बाद क्या 25 दिसंबर के बाद ये जो पहली बार 21 दिसंबर को क्या मनाया गया? विश्व ध्यान दिवस। ठीक है। और बिहार के नए राज्यपाल कौन बने? आरिफ मोहम्मद। और राजेंद्र अलेंकर कहाँ के राज्यपाल बने? केरल के राज्यपाल बने। ठीक है। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और अच्छा लगा तो वीडियो शेयर भी करो। थैंक यू। और देखो इसका पहले क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते रिवीजन एक बार अच्छे से। रिवीजन क्या? पहला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया का जो CFO किसको बनाया गया? अभिजीत मजूमदार को। किसको बनाया गया? अभिजीत मजूमदार को। मदन लुकर को संयुक्त राष्ट्र संघ कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया? 4 साल के लिए। हाल ही में कौन से जस्टिस ऑफ इंडिया 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया गया? संजीव खन्ना को। चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर किसे बनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस कृष्णन कुमार को।
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसे बनाया गया? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को। और नेक्स्ट, पूनावाला फिल्म कॉर्प की स्थापना कब हुई? 1988 में। पूनावाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। पूनावाला का सीईओ कौन है? अडान पूनावाला। ऑयल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 114वां स्थापना दिवस। और भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव आवाज़ आने लगा, बाद में वीडियो बनाएंगे। सीसीआई का जो नया चेयरमैन बना कौन है? रवनीत कौर है। और सीसीआई की स्थापना दिवस कब है? 2003 को है। उसके बाद थैंक यू।